सीजीपीएससी के सदस्य रहे खेलन राम जांगड़े का एक स्टिंग ऑपरेशन खुफिया कैमरे के थ्रू सामने आया। 2005 की प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास सेक्शन में सारे अभ्यर्थी फेल हो गए। आइए देखते हैं क्या थे वो विवाद और क्या थी वो सुर्खियां, चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सब लोगों को सीजीपीएससी से संबंधित विषयों से लगातार अपडेट करते रहता हूं। अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा खबर है सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष तामन सोनवानी और एक उद्योगपति गोयल की गिरफ्तारी का। पिछले कुछ सालों से युवा अभ्यर्थी सीजीपीएससी में हो रहे भ्रष्टाचार की आवाज लगातार उठाते रहे हैं। अधिकांश युवा नौजवान अभ्यर्थियों को अभी के भ्रष्टाचार संबंधित बातें पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत पहले ही सीजीपीएससी शुरुआती दिनों से ही विवादों और सुर्खियों में रहा है। आइए देखते हैं क्या थे वो विवाद और क्या थी वो सुर्खियां, चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का विवादों से बहुत पुराना और गहरा नाता है। इस संवैधानिक संस्था के दूसरे अध्यक्ष अशोक दरबारी जी को निलंबित किया जा चुका है। वहीं 2 सदस्यों खेलन राम जांगड़े और अमोल सिंह सलाम के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हुई है। वहीं तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक बीपी कश्यप को 2 वेतन वृद्धि रोककर हटाया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ पीएससी 2018 से 2023 के बीच ही सुर्खियों में रहा। इससे पहले सीजीपीएससी 2003 और सन 2005 में खूब विवादों में रह चुका है। परीक्षाओं में गड़बड़ी का आलम यह रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन और हस्तलिखित हाथ से लिखे हुए प्रश्न तक चयनित अभ्यर्थियों को मिले हैं। आप सबको पता ही है कि छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में बना, लेकिन सीजीपीएससी का जो गठन है वह सन 2003 में हुआ। इन 3 सालों तक किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई। सीजीपीएससी के पहले अध्यक्ष बने मोहन देव जी, दूसरे अध्यक्ष बने अशोक दरबारी जी। 2003 में सबसे कम 147 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा में मध्य प्रदेश के 3 सालों के प्रश्नों को हूबहू उतार दिया गया, जिसका खासा विरोध हुआ। किसी तरह से मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए टोकन सिस्टम बनाया गया। वर्तमान में अभी परिपाटी है कि इंटरव्यू या साक्षात्कार खत्म होते ही परिणाम, रिजल्ट, नतीजे जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद, साक्षात्कार समाप्त होने के 1.5 महीने बाद तक नतीजे जारी नहीं किए गए और अचानक से एक दिन, रविवार जो कि सामान्यतः छुट्टी का दिन होता है, उस दिन नतीजे को पीएससी कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा कर दिया गया, चिपका दिया गया। इसे लेकर फिर से हो हल्ला मचा, खूब शोर शराबा हुआ। अभ्यर्थियों ने आंदोलन के जरिए अपने अपने मार्कशीट की मांग की। 2003 परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एसीबी तक की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तब जाकर के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक दरबारी को 1 लाइन का आदेश जारी कर निलंबित कर दिया गया और इस विवाद की चर्चा विधानसभा में लगातार 2 दिन तक हुई। फिर इसके बाद
सन 2005 में दूसरी परीक्षा हुई। 2005 की प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास सेक्शन में सारे अभ्यर्थी फेल हो गए। हिस्ट्री सेक्शन में इसे लेकर मॉडल आंसर जारी करने की मांग उठी। जब मॉडल आंसर जारी हुआ तो पता चला कि 60% सवाल ही पीएससी ने गलत पूछे हैं, जिसके बाद पीएससी ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा को, प्रीलिम्स को रद्द कर दी। किंतु हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रारंभिक परीक्षा के केवल सवाल सुधारे गए। फिर मामला मुख्य परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू साक्षात्कार तक पहुंचा। लेकिन इंटरव्यू के दौरान, साक्षात्कार के दौरान सीजीपीएससी के सदस्य रहे खेलन राम जांगड़े का एक स्टिंग ऑपरेशन खुफिया कैमरे के थ्रू सामने आया, जिसमें वे पैसे का लेन देन करते सुनाई दिए। वहीं दूसरे सदस्य अमोल सिंह सलाम का हस्तलिखित पूछे जाने वाले प्रश्नों का खुलासा हुआ, जिसके बाद काफी बवाल मचा, काफी शोर शराबा हुआ। और उस दौरान पीएससी की लड़ाई लड़ रहे रविंद्र सिंह ने दोनों सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर के बाद वे दोनों जमानत पर रहे और दोनों सदस्यों का एक समय के बाद निधन हो गया। फिर 2008 की परीक्षा में आरक्षण के मुद्दे को लेकर विवाद गहरा गया। तब कहीं जाकर के पुरानी गलतियों को सुधारते हुए सीजीपीएससी ने अपने परीक्षा का पैटर्न बदला। इसके बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई, साल दर साल उसमें छोटा मोटा विवाद होता रहा। किंतु 2018 से लेकर 2023 के बीच छत्तीसगढ़ पीएससी अपनी गड़बड़ियों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आया, जिस पर तत्कालीन अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की विवेचना जारी है।